आज बात उस डॉन की जिसने ना तो किसी का मर्डर किया और ना ही किसी पर गोली चलाई। बावजूद इसके मुंबई से लेकर दिल्ली तक लोग उसके नाम से कांपते थे। उसकी शख्सियत को कई बार फिल्मों में कॉपी करने की कोशिश भी की गई, लेकिन हर बार कोई ना कोई कमी रह गई। उसने कभी मुंबई में नशे का कारोबार नहीं किया। कहने को वो अनपढ़ था, लेकिन उसके इशारे पर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार उसके बंगले पर चार चांद बंद कर लटकते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाजी मस्तान मिर्जा की। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफुल्लाह और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ये बात 80 के दशक की है। ये वो दौर था जब आजादी के बाद पूरा भारत तेजी से आगे बढ़ रहा था और इसी के साथ आगे बढ़ रही थी बंबई में गैंग्स और गैंग वॉर। सभी गैंग आपस में लड़ रही थी। इसी बीच मस्तान मिर्जा ने तय किया कि अब सभी गैंग्स को आपस में जोड़कर फायदा उठाया जा सकता है, और वैसा ही हुआ। मस्तान मिर्जा ने अपने घर में बंबई की चुनिंदा गैंगस्टर्स की मीटिंग बुलाई और शाम के खाने के दौरान ही सभी में सुलह कराकर बंबई को हिस्सों में बांट दिया। जिसके बाद मस्तान मिर्जा का कद और रुतबा दोनों बंबई में बढ़ने लगा। लेकिन उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। मस्तान का बचपन बहुत ही अजियतों के साथ गुजरा था। बात 1926 की है, जब तमिलनाडु के किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता गरीब किसान थे, पैसे नहीं थे, कमाई का कोई जरिया नहीं था, दिन फांकों में गुजरता था। 1934 में मस्तान के पिता उसे लेकर बंबई चले गए। कई दिन तक ठोकरे खाने के बाद कोई काम नहीं मिला। जैसे तैसे मांग जांच कर मस्तान के पिता ने क्रॉफर्ड मार्केट के पास बंगाली टोला में एक साइकिल पंचर बनाने की दुकान खोल ली। मस्तान पिता के साथ बैठता था। वो हर वक्त सड़कों से गुजरने वाली आलीशान गाड़ियों को देखता था। मस्तान को शहर आए 10 साल बीत चुके थे। बंबई अपनी रफ्तार पर थी, लेकिन मस्तान की जिंदगी में अभी कोई बदलाव नहीं आया था। हालांकि वो अब तक डॉक में कुली बन चुका था। इसी बीच मस्तान की मुलाकात अरब के तस्कर गालिब शेख से हुई। गालिब को एक लड़के की जरूरत थी जो कि तस्करी का कुछ सामान कपड़ों में छिपा कर पार करा दे। उस वक्त हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां, गहने, इन सब चीजों की तस्करी होती थी, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ बनता नहीं था। लीगल तरीके से मंगाने पर टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता था, तो तस्करी का रास्ता निकाल लिया गया। एक दिन तस्करी के दौरान गालिब शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गालिब का सोने से भरा हुआ बैग मस्तान के पास ही रह गया। मस्तान ने वो बैग सीधे ले जाकर अपने झोपड़े में छिपा दिया। काफी वक्त गुजर गया। गालिब शेख जेल से छूटा तो उसकी मुलाकात मस्तान से हुई। इस वक्त गालिब के पास कुछ नहीं बचा था, लिहाजा मस्तान उसे अपने साथ अपने झोपड़े में ले गया और गालिब का बैग वापस उसे सौंप दिया। बैग खोलते ही गालिब की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बैग में सारा का सारा सोना वैसे ही रखा हुआ था। मस्तान ने गालिब का सारा सोना वापस कर दिया। गालिब मस्तान की इस बात से बहुत खुश हुआ, लिहाजा उसने मस्तान को अपना पार्टनर बना दिया और यहीं से पैसों की बारिश शुरू हो गई। लगभग 12 साल बाद मस्तान की मुलाकात गुजरात के कुख्यात तस्कर शुक्र नारायण बखिया से हुई। अब दोनों की खूब जमी। तब तक फिलिप्स के ट्रांजिस्टर भी आ चुके थे। अब तक तस्करी और बढ़ चुकी थी। कुली मस्तान अब मस्तान भाई बन गया। ऐसा नहीं था कि बंबई में और भाई लोग नहीं थे, इस लाइन में और भी लोग शामिल थे, लेकिन मस्तान सिर्फ तस्कर नहीं था। मस्तान के पास तरीका था, बोलने का, बात करने का, देखने का और वादों को पूरा करने का, इंसानी फितरत को भांपने का और कुछ जगहों पर एथिक्स मेंटेन करने का, छिछोरापन नहीं करने का और कत्ल ना करने का। 1970 आते आते मस्तान हाजी मस्तान बन गया, क्योंकि वो कई बार हज कर चुका था। बॉलीवुड उसी वक्त जवान हो रहा था। मस्तान के बॉलीवुड से काफी रिश्ते गहरे हो गए। कहते हैं कि वो मधुबाला का दीवाना था। दोनों के बीच दोस्ती भी थी, लेकिन यह रिश्ता परवान न चल सका। जिसके बाद मधुबाला जैसी दिखने वाली हीरोइन सोना से मस्तान ने शादी कर ली। सोना के लिए बहुत पैसे खर्च किए, पर उनकी कोई फिल्म नहीं चल पाई। दिलीप कुमार, अमिताभ, राज कपूर, धर्मेंद्र और फिरोज खान जैसे कलाकारों से मस्तान की गहरी दोस्ती थी। इस बीच देश में तब्दीली होने लगी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और फिर पुलिस भूल गई कि आखिर कौन है हाजी मस्तान। हाजी मस्तान को भी जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे लोग जेल में थे। इसी बीच मस्तान की मुलाकात एक गांधीवादी जयप्रकाश नारायण से हुई। जेपी से मिलने के बाद हाजी को एहसास हुआ कि वो कितना गलत है। 18 महीने जेल में गुजारने के बाद हाजी मस्तान ने जुर्म से नाता तोड़ लिया
1980 में हाजी मस्तान ने राजनीति में कदम रख दिया। 1984 में एक दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ मिलकर दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम से उन्होंने पार्टी बना दी। आजादी के वक्त का गैंगस्टर दलित मुस्लिम राजनीति कर रहा था, जिसमें उस वक्त के सुपरस्टार दिलीप कुमार खूब प्रचार भी करते थे, लेकिन उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली। हाजी मस्तान ने कभी किसी पर गोली नहीं चलाई, अपने अंदाज में अपना रसूख कायम किया और उसने बहुत सारे लोगों की मदद भी की। उसके अंदाज को कई गैंगस्टर्स ने अपनाया, पर गोली चलाने वाली बात सभी भूल गए। 1994 आते आते हाजी मस्तान की मौत हो गई। तब तक अंडरवर्ल्ड में कई नाम बढ़ चुके थे। दाऊद इब्राहिम बंबई में ब्लास्ट करके भाग चुका था। हाजी मस्तान ने अपनी जिंदगी में सुंदर शेखर को गोद लिया था। सुंदर शेखर हिंदू ही रहे, हालांकि मस्तान उनको सुलेमान मिर्जा कहता था। सुंदर आज भी मुंबई में रहते हैं। भारतीय माइनॉरिटीज सुरक्षा महासंघ नाम से पार्टी चलाते हैं। हाजी मस्तान आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन अंडरवर्ल्ड के लोग अक्सर ही उसके नाम की मिसालें देते हैं। आप अगर हमारी ये पेशकश फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करें, और अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।